सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सैयम। एंड कुछ ही दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने पूछा कि यूट्यूब के जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको कैसे हैंडल करें, क्योंकि आई थिंक कि वो चीज़ काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी तुम लेक्चर्स देखते हो वो सारे मेजरली यूट्यूब पे ही होते हैं। एंड मैं कुछ एक्सटेंशंस यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे काफ़ी अच्छी रहती थी। और वो एक्सटेंशंस अब यूज़ करते हुए मेरे को 2 साल हो चुके हैं, मैं आज तक भी वही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट तुम्हें वो सारे एक्सटेंशंस बताऊंगा जिससे प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बूस्ट हो सकती है और तुम ज़्यादा फोकस रह सकते हो अपने काम के लेके। हमारा जो पहला एक्सटेंशन होगा वो होने वाला है अनुक। भाई ये बहुत ही तगड़ा एक यूट्यूब एक्सटेंशन है। इससे तुम अपनी होम फीड हाइड कर सकते हो। तुम अपने आप को रिडायरेक्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्शंस पे, जिससे तुम सिर्फ अपने सब्सक्राइब चैनल ही देख पाओगे। तुम अपनी वीडियो का साइड बार हाइड कर सकते हो जिसपे लाइव चार्ट्स, प्लेलिस्ट और ये सब दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारी फालतू चीज़ें, ये शॉर्ट्स को हाइड करना, कमेंट्स हाइड करना, क्योंकि जब भी तुम कोई वीडियो खोलते हो आई थिंक सबसे पहले जो भी इंसान होता है सबसे पहले जाता है कमेंट्स में। और कमेंट्स देखते ही कमेंट्स क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे क्या होगा यार, तुम अपने कमेंट्स ब्लॉक करके अपना फोकस मेंटेन कर पाओगे। तुम्हें कमेंट्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम कंटेंट, तुम्हें पता है कि तुम सही कंटेंट ही देख रहे हो। कमेंट्स हाइड कर सकते हो और फालतू जितनी चीज़ें तुम सोच सकते हो, सर्च रिजल्ट, एक्सप्लोर, ट्रेंडिंग, मोर, सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ हाइड कर सकते हो तुम इस एक्सटेंशन के थ्रू। तो ये मेरी सेटिंग्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को कॉपी करनी है तो कर सकता है। आई यूजुअली टर्न ऑन द कमेंट्स बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कुछ गेट रिलेटेड वीडियोस में क्या होता है कि किसी ने गलती बताई होती है, कि गलती से अगर किसी टीचर ने डिलीवर करते हुए कुछ गलत बता दिया, तो इट माइट हेल्प यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसलिए कमेंट्स हाइड करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा एक्सटेंशन जो होने वाला है अपना वो है यू ब्लॉक ओरिजिन लाइट। अब इससे क्या होता है यार, बेसिकली मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे ना तुम्हारा सारा एड्स और सब कुछ हटा देगा, जितना भी फालतू एड्स है, जो भी ट्रैकर्स है। इससे तुम भाई फालतू में रीडायरेक्ट नहीं होगे कहीं पे भी। तुम्हारा लैपटॉप या फिर जो भी पीसी है, हैक होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। तो आई रिकमेंड कि तुम इसको ऐड कर लो। एंड ये बहुत जगह पे एड्स हटा देता है, तो यू नो कि कहाँ पे और हेल्प कर पाएगा तुम्हें। इसके बाद अगर हम आए थर्ड एक्सटेंशन पे, तो वो होगी स्पॉन्सर ब्लॉक। अब स्पॉन्सर ब्लॉक यार बहुत ही ईजी एक एक्सटेंशन है जो कुछ नहीं करता है। तुम इसको अनेबल करोगे तो ये किसी भी वीडियोस में जो भी स्पॉन्सर वाली टॉक है, जो भी ऐसी टॉक है जिसका कोई भी लेना देना नहीं है वीडियो से, वो सब कुछ ट्रिम कर देती है। तो इससे भी तुम्हारा टाइम बचता है, ऑटोमेटिकली तुम्हें स्किप का बटन बार बार नहीं दबाना पड़ता। तो आई थिंक कि इससे तुम्हारी काफ़ी मदद हो पाएगी। फोर्थ एक्सटेंशन जो मुझे काफ़ी पसंद है वो है लिमिट्स। भाई ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इधर तुम अपनी वेबसाइट ऐड करो जिस पे भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था, तो इधर वेबसाइट ऐड है। तो इधर जिस पे भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है तुम उधर टाइम लिमिट लगा सकते हो उस वेबसाइट पे। एंड जैसे ही वो टाइम लिमिट पूरी होगी, अब जैसे मैं तुम्हें पिंटरेस्ट दिखाता हूँ, ये मैंने पिंटरेस्ट खोला, ठीक है। अब जैसे ही इधर टाइम लिमिट पूरी होगी अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये सब ब्लॉक हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए लिमिट ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सटेंशन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सटेंशंस जो मैं किसी को भी रिकमेंड करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फन एक लिमिटेड टाइम तक ही रहे, तो तुम इसको अनेबल करके इसके थ्रू जा सकते हो। बट तुम्हें इसके लिए अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा कि तुम इसको बार बार डिसेबल ना करो। इसको अनेबल ही रहने दो। और जब तुम्हारा टाइम अप हो इसको बिल्कुल भी डिसेबल मत करना। इससे क्या होगा कि अगर तुम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो या फिर तुम ऐसी शॉर्ट्स देख रहे हो जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो रहा है, और तुम्हें पता है कि वो तुम्हें एंडलेसली टाइम वेस्ट कर सकती है, लेकिन तुम्हें देखनी भी है, तो तुम उस पर टाइम लिमिट लगाओ और काम करो अपना। तो ये काफ़ी बढ़िया एक्सटेंशन है उस चीज़ के लिए। फोर्थ एक्सटेंशन होने वाला है यार ये। इससे तुम्हें कुछ नहीं करना भाई। इससे क्या होगा, तुम्हारा यूट्यूब पे जो भी थंबनेल्स होते हैं तुम उसको हाइड कर सकते हो, उसको ब्लर कर सकते हो, उसको सॉलिड कलर बना सकते हो या फिर जैसे भी छोड़ सकते हो। और ये सब भी ऑप्शंस है होते हैं यूट्यूब वाले थंबनेल्स, वो काफ़ी कैची हो जाते हैं। और तुम्हें मन करेगा कि क्लिक कर देता हूँ। क्या पता तुम्हारी सब्सक्रिप्शन में ऐसी चीज़ें हो जो तुम्हें ललचाए कि तुम उस पर जाके क्लिक करो, तो इससे वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। तो ये एक्सटेंशन भी बहुत बढ़िया, मैं इसको भी रिकमेंड करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली एक्सटेंशन, ये जो एंटीग्राम करके एक्सटेंशन है, इससे तुम्हारा सारा फालतू चीज़ें जो भी गोबर आता है इंस्टाग्राम पे वो ब्लॉक कर सकते हो। और मैं प्रेफर करूंगा कि होप करता हूँ कि इस एक्सटेंशन की तुम्हें ज़रूरत ना ही पड़े। ठीक है, ये भी मैंने पहले डाली थी, इस वीडियो के लिए मैंने वापस डाली एक्सटेंशन। तो तुम इसके थ्रू अपने इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर सकते हो। सबसे कूड़ी चीज़ है ये रील्स। तो कोशिश करना कि तुम इसको तो ज़रूर टिक करके रखो अगर तुम वेब ब्राउज़र पे इंस्टा यूज़ करते हो तो। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ कि तुम इंस्टा चलाओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे तुम्हारा एग्जाम पास हो। तो यार लिमिट जैसा एक और ऐप है फॉर मोबाइल। मेरे को नहीं पता ये एंड्रॉयड पे है कि नहीं, बट इस ऐप का नाम है बर्नआउट बडी। अब ये क्या करता है, जैसे मैं एक दिखाता हूँ, मैंने क्विक ब्लॉक करके थीम बनाया हुआ है, एक स्कीमा बनाया हुआ है। तो स्कीमा में क्या होता है, मैं अपना जो भी कंटेंट है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी एप्लीकेशन मुझे ब्लॉक करनी है, ठीक है। और इधर मैंने कंडीशन ऐड करी है कि अगर मेरी स्क्रीन टाइम 30 मिनट हो जाएगी, ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन टाइम 30 मिनट हो जाएगी तो जितना इधर सेलेक्टेड है सब ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम अपना कोई भी चीज़ सेट कर सकते हो, और स्ट्रिक्ट मोड भी है, इससे तुम ऑफ नहीं कर पाओगे इसको। तो ये ऐप मुझे काफ़ी सही लगता है इस मामले में। तो मैंने बेसिकली एक्सटेंशंस तो कवर कर दिया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे से फोकस कर पाओ उस चीज़ पे, तो तुम्हारे पास और भी 2-3 तरीके हैं जो तुम यूज़ कर पाओ।
और मेरा दो तीन रिकमेंडेशन ये होंगे कि फर्स्ट तुम एक ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करो जिससे कोई भी कलर सिमुलेशन ना हो तुम्हें, ठीक है। एंड आई थिंक कि ये काफ़ी टाइम और भी टीचर्स ने बोला हुआ है कि ग्रे स्केल में फ़ोन यूज़ करो, ब्लैक एंड वाइट में फ़ोन यूज़ करो। एंड आई थिंक इट हेल्प्स बिकॉज मैंने भी ये ट्राई किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड इट रियली हेल्प बिकॉज तुम्हारा माइंड थोड़ा सा शांत रहता है अगर तुम कलर्स कम देखते हो तो। एंड सेकेंड ओपिनियन मेरा ये रहेगा कि एक टाइमर यूज़ करो अगर तुम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो कि तुम्हारे गोल की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है तुम्हें, तो उसके लिए तुम एक टाइमर यूज़ करो ताकि तुम उसको लिमिटेड टाइम तक ही करो। आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट एंजॉय एनीथिंग विच नॉट रिलेटेड टू योर गोल, बट लिमिटेड टाइम तक ही रखो उसको, उसको डूम स्क्रॉलिंग या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी मत बनाओ। विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग आई थिंक यही दो स्टेप्स मेजरली तुम्हारा सारा काम कर देंगे। एंड आई होप कि तुम इससे अब ज़्यादा थोड़े से प्रोडक्टिव हो पाओ और अपने गोल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाओ। बाय।